हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। यह वीडियो यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, केवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि शब्द में कौन समास है? सप्तर्षि शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद सप्तधन ऋषि होता है। इसमें संख्या का बोध किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। सप्तर्षि, सात ऋषि, इसमें संख्या का बोध किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्विगु समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अंबर का समानार्थक शब्द है। अंबर का समानार्थक शब्द है। अंबर के समान कौन सा शब्द है? नभ है, रवि है, अरुण है, धरती है। फ्रेंड्स, ये नभ होगा। धरती पृथ्वी का हो जाएगा समानार्थक शब्द, अरुण रवि सूर्य का हो जाएगा, नभ जो अंबर आकाश का समानार्थक शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर नभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची समूह पहचानिए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह पहचानिए। ऑप्शन ए जलधि, उदधि, नदीस, सिंधु, सविता। बी ए नदीस, सिंधु, भामिनी, जलधि, उदधि। सी है उदधि, जलधि, नदीस, सिंधु, पारावार। डी है सिंधु, पारावार, जलधि, कामिनी, वनिता। समुद्र शब्द का पर्यायवाची समूह ऑप्शन सी है, उदधि, जलधि, नदी, सिंधु, पारावार। ये सभी शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द है? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द है? ऑप्शन ए थोक फुटकर, बी है गुड़ शगुड़, सी है आशा अभिलाषा, डी है विधि न्याय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, थोक का विलोम फुटकर होता है। गुड़ का शगुड़ समानार्थक है, आशा अभिलाषा, विधि न्याय ये सभी समानार्थक है, लेकिन ऑप्शन ए थोक फुटकर ये विलोम शब्द है, थोक का फुटकर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष शब्द का विलोम है। कृष शब्द का विलोम क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए है स्थूल होता है, बी है क्षीण होता है, सी है दुर्लभ होता है, डी है सूक्ष्म होता है। तो फ्रेंड्स, कृष शब्द का विलोम स्थूल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रमण, आक्रांत, आत्मघाती, आक्रामक। जिस पर आक्रमण हो शब्द के लिए एक शब्द आक्रांत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिस पर आक्रमण हो उसे हम आक्रांत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन होगा, थोथा होगा, रिक्त होगा, अक्षम्य होगा। जिसके पास कुछ न हो शब्द के लिए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह किस प्रकार का वाक्य है?
तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। फ्रेंड्स, यह मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए वे कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए साधारण वाक्य कहलाते हैं, बी है सरल वाक्य कहलाते हैं, सी है मिश्र वाक्य कहलाते हैं, डी है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आया? कौन आया में कौन शब्द क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुल्लिंग एक वचन है, बी है सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, सी है सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, डी है सर्वनाम है, संबंधवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। कौन शब्द क्या है? कौन शब्द सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। कौन शब्द सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? इसका मतलब संघर्ष होना होता है या एक दूसरे की सहायता करना होता है, भलाई करना होता है, एक से स्वभाव वाले होना होता है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर इस लोकोक्ति का आशय एक दूसरे की सहायता करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक दूसरे की सहायता करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, खुद गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? खुद गंजे को नाखून न दे इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, एक दोस्त पहले से था और दूसरा आ गया, डी है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। खुद गंजे को नाखून न दे इस लोकोक्ति का अभिप्राय अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा समय रहते पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। बेटा समय रहते न पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। अंगारों पर लौटोगे, 8 आंसू रोओगे, सी है अचरा पसारोगे, डी है कुएं में गिरोगे। बुरी तरह पछताओगे के लिए मुहावरा 8 आंसू रोओगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 8 आंसू रोओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निराला की कविता जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता जूही की कली किस प्रकार के चाँद का उदाहरण है? किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? फ्रेंड्स, ये छंद होगा। निराला जी की कविता जूही की कली किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्णिक छंद का, बी है मात्रिक छंद का, सी है मुक्त छंद का, डी है इनमें से कोई नहीं। निराला जी की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुक्त छंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह हरिगीतिका है, रोला है, दोहा है, सोरठा है। यह पंक्ति क्या है? यह दोहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, प्रेमचंद है, भगवान दास है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गुप्त जी की रचना में व्याप्त किसके फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में व्याप्त किसके फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? मातृ प्रेम के फलस्वरूप, भक्ति प्रेम के, नारी प्रेम के, राष्ट्र प्रेम के। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान राष्ट्र प्रेम के प्रति मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्र प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संस्कृति का संधि विच्छेद है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? सम प्लस संस्कृति होता है, बी है सम प्लस कृति होता है, सी है सम प्लस कृति होता है, डी है सस प्लस कृति होता है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस कृति होता है। सम प्लस कृति बराबर संस्कृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज का संधि विच्छेद है। सरोज का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? स प्लस रोज होता है, सरह प्लस ज होता है, सरो प्लस ज होता है, सर प्लस ओज होता है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सरोज शब्द का संधि विच्छेद सरह प्लस ज होता है। इसमें विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सरह प्लस ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। वह दिन भर लिखता रहा, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर लिखता रहा। फ्रेंड्स, इसमें समय का बोध हो रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेता का भाव रूप क्या होता है? नेता का नेताजी होता है भाव, नेताई होता है, नेतृत्व होता है, नेत होता है। तो फ्रेंड्स, नेता का भाव नेतृत्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेतृत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और खिलौने शब्द किस संज्ञा की श्रेणी में आते हैं? बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और खिलौने किस संज्ञा शब्द की श्रेणी में आएंगे? विशेषणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, बच्चे और खिलौने ये समूह में है। तो फ्रेंड्स, यह इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। बच्चों में और खिलौनों में जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन है? क है, ड है, ठ है, ग है। चारों ऑप्शन में महाप्राण व्यंजन कौन है? फ्रेंड्स, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण व्यंजन होता है।
क वर्ग का पहला अक्षर है, ग तीसरा अक्षर है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ढ होगा। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, तो यह वर्ग का दूसरा अक्षर है ठ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों एक दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, यह क्या कहलाता है? हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, बी है महाप्राण व्यंजन, सी है घोष व्यंजन, डी है अघोष व्यंजन। तो फ्रेंड्स वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? शब्द संकेत परिवर्तन का, स्वर शैली का, विन्यास का, संयुक्त स्वर का। यह शब्द संकेत परिवर्तन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन ए है सुनीति कुमारी चटर्जी, बी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी है धीरेन्द्र वर्मा, डी है गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।